माता दी, स्वागत है आपका मेरे इस धार्मिक चैनल माँ प्रमाणिक कृपा @अनीता धार्मिक ज्ञान पर। आज हम बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली की। पूर्णिमा पर कितने दिए जलाने चाहिए और कैसे जलाने चाहिए, इन सब की जानकारी दूंगी। कार्तिक पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ व पवित्र माना गया है। इस दिन देव दिवाली मनाई जाती है। इस दिन पवित्र नदी, घाटों व मंदिरों व घरों में दीपदान करने का खास अत्यधिक महत्व है। जाने कार्तिक पूर्णिमा पर कितने दीपक जलाने चाहिए। यूँ तो हर महीने पूर्णिमा तिथि आती है, लेकिन कार्तिक माह की पूर्णिमा का हिंदू धर्म में खास महत्व होता है। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इस साल कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर 2025 बुधवार को है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से और दान पुण्य करने के अलावा दीप दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन देव दिवाली व गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु पृथ्वी लोक पर माँ लक्ष्मी के पास विचरण करते हैं, अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। मान्यता है कि इस दिन दीपदान करने से साल भर की पूर्णिमाओं की पूजा का फल प्राप्त होता है। इस दिन हिंदू धर्म में गंगा स्नान की भी परंपरा है। गंगा स्नान करने के पश्चात इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। मानते हैं कि ऐसा करने से मनुष्य को अपने किए गए पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान इत्यादि करके गरीबों को कुछ न कुछ दान धर्म करना चाहिए। ऐसा करने से उसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन बहुत सारे लोग व्रत भी करते हैं। व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस पवित्र अवसर पर शुद्ध कुमकुम, धूप, तुलसी और तेल, परिचिता तेल का प्रयोग करके भगवान की पूजा अर्चना करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कई जगहों पर भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की पूजा की जाती है। इस विशेष दिवस पर भगवान शिव की भी पूजा करने का विधान है, क्योंकि उन्होंने आज के दिन ही तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस दिन सूखे मेवों का प्रयोग करना बहुत अच्छा माना जाता है। फलाहार में सिंघाड़ा इत्यादि लेना चाहिए। कई घरों में इस दिन आटे का मीठा चूर्ण भी बनाकर प्रसाद चढ़ाते हैं। चावल या मखाने की खीर का प्रसाद भोग में चढ़ाते हैं। कई घरों में बिना लहसुन प्याज का साधारण भोजन भी बनाकर खाते हैं। कार्तिक के महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई खाना भी वर्जित बताया गया है। कार्तिक मास के पवित्र महीने में मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि कार्तिक माह में भगवान विष्णु पानी में रहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कितने दिए जलाने चाहिए, अब मैं आपको इसकी जानकारी देती हूँ। कार्तिक पूर्णिमा पर कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा या देव दिवाली पर विषम संख्या जैसे 5, 7, 11, 21, 51 या 101 में दीपक जलाना शुभ होता है। हालांकि आप इच्छा अनुसार कितने भी दिए जला सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन 365 बाती वाले दिया जलाना अत्यंत शुभ होता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर 365 बाती वाला दिया जलाने से सभी पूर्णिमाओं के पूजा व दीप दान के बराबर पुण्य मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि पवित्र नदियों में स्नान करके दीप दान का खास महत्व है। अगर नदी में स्नान करना संभव नहीं हो तो घर पर ही स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर ले और इसके बाद दीप दान करे। इस दिन तुलसी व पीपल के पौधे के नीचे घर के आंगन, बालकनी, छत व मुख्य द्वार के दीपक रख सकते हैं। ध्यान रखें कि यह हर दीपक में शुद्ध घी या तिल का तेल का प्रयोग करना चाहिए। दीपक जलाते समय ओम नमो नारायणाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर दीप दान करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दीप दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। कार्तिक पूर्णिमा या देव दिवाली के दिन प्रदोष काल में पूजा व दीपदान करना अति उत्तम माना जाता है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान के लिए शुभ मुहूर्त शाम 5:15 से लेकर शाम 7:50 तक रहने वाला है। अब मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा की व्रत की कथा सुनाती हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुन्माली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती व स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। उसके 3 पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक इस पर बहुत विचार किया। फिर ब्रह्मा जी से कहा कि आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिससे सभी
बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सके। 1000 साल बाद जब भी हम मिले तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाए। जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण में नष्ट करने की क्षमता रखता हो वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सबकी नजर में यह सब असंभव कार्य था। उन्होंने उन्हें यह वरदान ब्रह्मा जी के निर्देश अनुसार मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों की स्थापना की। तारकक्ष के लिए सोने का और कमला के लिए चांदी का और विदुन माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं ने बनाई गई थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए और देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया कि अब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। जैसे ही तीनों रथ एक ही सीध में आए उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। इस प्रकार मेरी ये कहानी पूरी हुई। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। आप सबको कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं।